जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको असाइनमेंट CS508 उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जिसकी हेल्प से फिर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इसका आंसर लिखें आपको उससे रिसर्च हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपने एक प्रोग्राम लिखना है स्नोबॉल लैंग्वेज में। उसकी स्टेटमेंट ये दी हुई है कि आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है जो कि 1 to 100 तक तमाम इवन इंटीजर्स का सम कैलकुलेट करेगा और फिर उसको आप शो करवाएंगे कि उसका सम क्या आ रहा है। उसके लिए एक हिंट और कुछ डिस्क्रिप्शन साथ दी हुई है कि आपने ये कैलकुलेट किस तरह करना है। यू शुड यूज़ लूप फॉर मल्टीपल आइट्रेशन ऑफ एडिशन। ठीक है, एक तो हमने एक लूप बनाना है जिसकी मदद से फिर हम मल्टीपल एडिशंस करेंगे 1 to 100 तक, जितने भी इवन नंबर्स हमें फाइंड होंगे। और उसके लिए फर्दर एक और हिंट दिया हुआ है कि आप गो टू स्टेटमेंट और लेबल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट एंड लेबल्स कैन बी यूज टू डिज़ाइन अ लूप ऑफ योर रिक्वायरमेंट। कि जिस तरह का आपको लूप बनाना है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप बनाएं इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए, गो टू स्टेटमेंट और लेबल्स को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिर आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ कि सबसे पहले तो कि आप स्नोबॉल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका कोड आप रन कैसे और कहाँ पे करेंगे। उसके लिए आपके LMS में एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है स्नोबॉल 4, जो कि स्नोबॉल 4 लैंग्वेज कोड को कंपाइल और रन करने के लिए यूज़ होता है। ये आप डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी एक फ़ोल्डर में रख लें। फ़ोल्डर में रखने के बाद आपने जो कोड लिखना है वो कोड की फ़ाइल भी इसी फ़ोल्डर में उसके साथ ही मौजूद सेम डायरेक्टरी में मौजूद होनी चाहिए। तो कोड लिखने के लिए आप नोटपैड या सिंपल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ करें। मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन, उसका नेम है वेरिएबल का और उसकी इनिशियल वैल्यू 1, मतलब कि हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल सम डिक्लेयर किया है, उसको हमने इनिशियलाइज किया है 0 से। ये वेरिएबल हमारा यूज़ होगा 1 to 100 नंबर तक लेके जाने के लिए, मतलब सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। इस पर्पज़ के लिए हम इसको बना रहे हैं और इसको हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सम का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, इसका पर्पज़ ये होगा कि हम 1 to 100 तक जितने भी आइट्रेशन करेंगे, हम उस दौरान जितने भी हमें इवन नंबर्स फाइंड होंगे उन नंबर्स को हम सम करने के बाद या ऐड करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर उनका सम या उनका रिजल्ट सेव करते जाएंगे, ताकि एंड पे हम उसको डिस्प्ले कर सकें। तो ये दो वेरिएबल हमने बनाए। उसके बाद हमने ये लूप जो है ये एक लेबल है सिंपली। ठीक है, ये कोई लूप जिस तरह हम C++ लैंग्वेज या C#, जावा या अदर PHP लैंग्वेज में हम लूप लगाते हैं उस तरह नहीं है। ये हम अपनी मतलब कि दो चीज़ों को यूज़ करेंगे लूप बनाने के लिए, एक लेबल, और सेकंड आप गो टू स्टेटमेंट, जो कि ये मौजूद है इसमें स्नोबॉल लैंग्वेज में, इस तरह यूज़ की जाती है गो टू स्टेटमेंट। तो ये हमने सिंपली एक लेबल बनाया, उसका नेम हमने रखा है लूप। ठीक है, यहाँ से हम अपना वो लूप कह लें स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इस चीज़ की डेफिनेशन देखनी कि इवन नंबर्स फाइंड किस तरह होते हैं या इवन नंबर्स होते क्या हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं अगर हम उनको 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर। और उसका अगर हम मैथ के लिहाज से देखें तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा हमेशा। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है, आई थिंक 1 के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, उसका रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा। तो हम कहते हैं अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो नंबर इवन कहलाएगा, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड किया उसने। तो सबसे पहले हमें इवन नंबर फाइंड करने के लिए उस नंबर का 2 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर गेट करना है। जी, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि स्नोबॉल लैंग्वेज का बिल्ट इन फंक्शन है।
REMTR, रिमाइंडर का एब्रीविएशन कह लें, इस फंक्शन का नेम रखा हुआ है, जो कि आपको इस नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड करेगा। ये नंबर जो आप फर्स्ट इसका पैरामीटर पास करेंगे और ये सेकंड पैरामीटर, ठीक है। तो इस नंबर या इस पैरामीटर को इसको डिवाइड करने से जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न करेगा। वो हम एक नया वेरिएबल रिमाइंडर के नाम से बना के उसमें सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एक और फंक्शन या मेथड यूज़ किया है, वो भी बिल्ट इन फंक्शन है, स्नोबॉल लैंग्वेज का ऑलरेडी डिफाइंड है इसमें। वो है EQ, मतलब कि इक्वल। ये इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके भी दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर को सेकंड पैरामीटर के साथ कंपेयर किया जाता है। ये फर्स्ट पैरामीटर आपका रिमाइंडर है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ। अगर तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये सक्सेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज फेल। तो हमने पहला पैरामीटर इसको रिमाइंडर जो भी यहाँ से गेट हुआ था वो पास किया, सेकंड हमने 0, इनकी इक्वलिटी चेक करनी है। अगर वो इक्वल नहीं मिलते तो F रिटर्न करना है। तो F रिटर्न करने पे हमने ये एक गो टू स्टेटमेंट यूज़ की है। हमने एक ये लेबल गो टू यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये दो तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। फेल पे F कंसिडर करते हैं और सक्सेस पे S। तो हमने यहाँ पे फेल लिया है, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें ये एक लाइन ऑफ कोड स्किप करके नेक्स्ट जाना है, जो कि नीचे लेबल मौजूद है। वो स्किप क्यों करनी है? क्योंकि हमने वहाँ पे सम करना है उस नंबर का, जो कि हमारे इवन नंबर्स होंगे। जबकि अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो नंबर इवन नहीं होगा, तो फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमने फेल के ऊपर इसको ये लेबल गो टू स्टेटमेंट करते हुए इस लेबल पे ले जाना है, ठीक है। मतलब कि सिंपली हम कह लें तो ये लाइन हमने स्किप करनी है कोड से एग्जीक्यूशन के दौरान। अगर ये मतलब कि फेल नहीं होता, इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको सक्सेस मिलता है, तो फिर ये जो है गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये फेल के साथ एफिलिएट है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये नंबर अगर आपका जो है वो इवन होता है, तो हम उस नंबर को इस सम वेरिएबल के अंदर ऐड करते हैं और इसी वेरिएबल में अगेन सेव कर देते हैं। फर्स्ट टाइम तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो वो 0 के अंदर ऐड होके जो इसकी नई वैल्यू सम की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा लूप चलेगा तो फिर जो ऑलरेडी इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसी के अंदर यह नया नंबर ऐड होगा और वहाँ पे सेव होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 काम किए हैं। सबसे पहले हमने रिमाइंडर गेट किया है, फिर उस रिमाइंडर को हमने कंपेयर किया, इक्वलिटी चेक की। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर फेल होता है तो फिर हम एक लाइन स्किप करके ये नीचे वाले लेवल पे चले जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने उस नंबर की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करना है, जो कि ऑलरेडी हम 1 से स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके अंदर 1 ऐड किया, नेक्स्ट वैल्यू उसकी सपोज के अगर अभी फर्स्ट आइट्रेशन है तो 1 से 2 पे चली जाएगी, और इसी तरह नेक्स्ट आइट्रेशन सेकंड पे वो 2 + 1 3 हो जाएगी। तो इसी तरह नंबर हमारा चलता जाएगा और वो ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अब इसके बाद ये है कि हमने नंबर उसमें 1 ऐड करने के बाद एक और हमने मेथड यूज़ किया है, लेस देन और इक्वल टू, LE। ये भी बिल्ट इन फंक्शन है और इसका फर्स्ट पैरामीटर, इसके भी 2 पैरामीटर हैं। फर्स्ट पैरामीटर इसके साथ कंपेयर होता है अगर ये इससे लेस या इक्वल है मैक्सिमम। लेस वैल्यू भी इसकी हो सकती है मैक्सिमम इक्वल तक। अगर वो वैल्यू इसकी ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी उससे, देन ये फेल रिटर्न करेगा, अदरवाइज सक्सेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों वैल्यूज को कंपेयर, जहाँ तक आपने लूप चलाना है, ये तो आपको वह नंबर होगा जिसको आपने कंपेयर करना है कंडीशन में। तो जहाँ तक आप लूप चलाना चाहते हैं, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 1 to 100 तक लूप चलाना था, तो हम यहाँ पे 100 वैल्यू यूज़ की हुई है, ठीक है। n की वैल्यू जब तक 100 से लेस या इक्वल मैक्सिमम होगी तब तक क्या होगा, ये सक्सेस पे अब हमने किया S, तो आपने इस लेवल पे चले जाना है। यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन बैक इस लेवल पे चली जाएगी। तो यहाँ से फिर सेम वही रेपिटेशन होगी, सेम कोड जो आपने ऑलरेडी देखा है वही दोबारा एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर इसमें 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और फिर दोबारा से आपका लूप चलना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपका लूप एंड होगा देन ये नीचे आएगा, और नीचे फिर हमने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखी है। इसके लिए आउटपुट का कीवर्ड यूज़ होता है, देन इक्वल साइन, और उसके बाद आप जो भी अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो आप डबल कोट्स में भी क्लोज करके दे सकते हैं, सिंगल कोट में भी। तो हमने एक स्टेटमेंट साथ प्रिंट करवाई है,
सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, और उसके हमने जो सिंगल कोट था वो क्लोज किया। उसके बाद हमने अपना वो वेरिएबल लिखा है जिसमें वो वैल्यू सेव है, तो हमने यहाँ पे लिखने के बाद ये इसको डिस्प्ले कर देगा। और प्रोग्राम के एंड पे एंड का कीवर्ड यूज़ होता है। ये था इसका कंप्लीट कोड। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ कि आप इसको रन किस तरह करेंगे। पहली दो चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी कि यह फाइल जो है ये भी आप उसी सेम फोल्डर में सेव करेंगे जहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर होगा जिसने इसको कंपाइल या रन करना है। और आपकी ये फाइल सेव भी .sno स्नोबॉल इस एक्सटेंशन से होगी। इस एक्सटेंशन से सेव करने के लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। सपोज कि ये मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सेव करने के लिए आप अपनी फाइल का जो भी नेम दें, लाइक ABC, आप .sno इस तरह लिखेंगे और इसके दोनों तरफ आप डबल कोट्स लगा दें, स्टार्ट में और एंड में। फिर आप इसको सेव करें तो देखें ये फाइल भी .sno की एक्सटेंशन से सेव हो गई। अब इसको रन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट cmd ओपन करें, ठीक है। इसकी फिर डायरेक्टरी हम चेंज करते हैं, डी ड्राइव में चले जाते हैं क्योंकि हमारा ये फोल्डर जो है ये डी ड्राइव के अंदर मौजूद है। अब cd हम फर्दर उस फोल्डर में जाते हैं जिसका नेम स्नोबॉल है, हम उस फोल्डर में चले गए। अब यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसको हम रन करते हैं। इसका नेम स्नोबॉल 4 हमने ये लिख के इंटर किया, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम लिखेंगे इसको रन करने के लिए। उससे पहले आपने स्नोबॉल कैपिटल में लिखना है और साथ 4 स्नोबॉल 4 स्पेस देंगे, अपनी फाइल का नेम लाइक इवन, एक्सटेंशन नहीं आपने लिखनी, ओनली फाइल का नेम लिखना है, देन स्लैश साइन, फिर क्यू और एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। ये लिख के आप इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये देखें कंपाइलेशन के बाद ये उसने एक मैसेज प्रिंट करवाया है कि नो सिंटैक्स एरर डिटेक्टेड इन सोर्स प्रोग्राम, और उसके बाद उसका आउटपुट जो भी हमने वहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंगली उसने उसका आउटपुट शो करवा दिया है। जी स्टूडेंट्स, ये इतना काम है जो कि आप सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए करेंगे। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपने एक स्नोबॉल का कोड लिखना है जो कि 1 to 100 तक तमाम इवन नंबर्स का सम फाइंड करके डिस्प्ले करेगा। उसके लिए आपके पास ये स्नोबॉल 4 कंपाइलर मौजूद होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपना कोड उसको कंपाइलर रन करके चेक कर सकें। इसका मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके बाद आप सिंपल नोटपैड यूज़ कर लें या नोटपैड प्लस प्लस, और उसमें आप ये कोड लिखेंगे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कंप्लीट, और इस कोड को आप .sno की एक्सटेंशन से उसी सेम फोल्डर डायरेक्टरी में सेव करेंगे जहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। उसके बाद रन करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट cmd ओपन करेंगे और अपने डायरेक्टरी चेंज करते हुए फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पे ये मौजूद है स्नोबॉल। उसके बाद आप उस स्नोबॉल को ओपन करेंगे और उसके अंदर आप ये कमांड यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम को रन करने और कंपाइल करने के लिए। स्नोबॉल 4 यहाँ पे आपकी फाइल का नेम आएगा और उसके बाद स्लैश क्यू और सेमीकोलन, उसको इंटर करेंगे तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो कंपाइल एंड रन हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप अपनी असाइनमेंट्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।